हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट प्लस। आज की वीडियो किंग लियर से संबंधित है। किंग लियर से संबंधित एमसीक्यूज़ को हम इस वीडियो में सोल्व करने वाले हैं, जो कि आपके टीजीटी पीजीटी इंग्लिश में जो है पूछा जाता है। इससे पहले हम ओथेलो के जो है क्वेश्चन कर चुके हैं एंड स्टार्टिंग में जो आपका हेमलेट है उसके क्वेश्चन भी हम कर चुके हैं इसमें। तो आज की वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो किंग लियर की। लियर इज़ द किंग ऑफ वाट कंट्री। तो जो लियर हैं, जो राजा लियर हैं, वो कौन सी कंट्री के जो राजा थे? फ्रांस के, ब्रिटेन के, ईस्ट एंग्लिया के या फिर स्कॉटलैंड के? तो वो थे ब्रिटेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर? किंग लियर की जो थीम है, उसका जो विषय है वो क्या है, जो कि एक शेक्सपियर का फेमस प्ले है? जेलसली, एम्बिशन या फिर फिलियल इनग्रेटिट्यूड या फिर रिवेंज? तो देखिए ये जो ऑप्शन सी है वह बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ पर फिलियल इनग्रेटिट्यूड जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द लियर्स डॉटर्स वाज एविक्टेड? देखिए लियर की जो है 3 पुत्रियाँ थीं। आपने जो किंग लियर नाटक है अगर उसको पढ़ा होगा तो आपको इतना पता होगा कि किंग लियर जो थी उनकी 3 जो है पुत्री थीं, 3 डॉटर थीं। तो इसमें से ये पूछा गया है इस क्वेश्चन में कि उनकी कौन सी पुत्री को उन्होंने जो है अपनी जो जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, उसमें से एविक्टेड कर दिया था, यानी कि बेदखल कर दिया था। रेगन को, गोनरिल को, कॉर्डेलिया को या नन ऑफ दीज? तो देखिए उन्होंने अपने सबसे छोटी पुत्री कॉर्डेलिया को जो है अपनी जो प्रॉपर्टी थी उससे जो है बेदखल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द लियर्स काउंसलर्स रेप्रीमेंड्स द किंग फॉर एविक्टिंग हिज डॉटर? देखिए लियर का जो कौन सा जो है काउंसलर था जिन्होंने उसको अपनी पुत्री को जो है जायदाद से बेदखल करने के लिए उसको जो है डांट लगाई थी, या फिर कह दीजिएगा उसका जो है आलोचना उन्होंने जो है की थी? केंट, फूल, एल्वेनी या फिर कॉर्नवॉल? तो देखिए यहाँ पर जो है केंट जो थे वो एक विश्वसनीय जो है उनके सलाहकार थे, जिन्होंने जो है इस बात से नाराजगी जताई थी कि किंग लियर ने अपनी पुत्री को जो है अपनी जायदाद से जो है बेदखल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज ग्लूसेस्टर इलेजिटिमेट सन? उनका जो नाजायज बेटा था ग्लूसेस्टर का वो कौन था? एडगर, केंट, एल्वनी या फिर एडमंड? तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, एडमंड। देखिए ग्लूसेस्टर्स के 2 बेटे थे जो कि एडगर और एडमंड थे, और जो एडमंड था वो उनका नाजायज बेटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर द डिवीजन ऑफ द किंगडम व्हेन लियर गोज टू लिव विद हिज डॉटर व्हाट डज हिज डॉटर गोनरिल सेज? देखिए जब किंगडम का यानी कि राज्य का विभाजन जो है किंग लियर ने कर दिया था, उसके बाद में वो अपनी बेटी के यहाँ पर जो है रहने के लिए जाते हैं, गोनरिल के यहाँ पर। तो उन्होंने जब वो जाते हैं तो उसकी पुत्री ने उनसे जो है क्या कहा? ही शुड एक्नॉलेज गोनरिल एज द सोल क्वीन ऑफ द रियल्म, या फिर इंक्रीज द काउंट ऑफ हिज नाइट्स, या फिर डिक्रीज द काउंट ऑफ हिज नाइट, या फिर सी डज नॉट परमिट हिज टू लिव? उन्होंने क्या किया था गोनरिल ने? तो गोनरिल ने क्या किया था, उन्होंने डिक्रीज द काउंट ऑफ हिज नाइट, यानी कि उनके जो साथ में रहने वाले जो उनके सैनिक थे उनको उसने जो है कम करने के लिए कह दिया था। किसने? गोनरिल ने। तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एडगर फ्लीज फ्रॉम हिज फादर हाउ डज ही डिस्गस हिमसेल्फ? देखिए जब एडगर जो था वो अपने पापा के पास से, अपने फादर के पास से जो है वहाँ से चले गए थे, तो उन्होंने किस तरह से जो है अपने आप को छिपा कर रखा था? एज ए कॉमन वैगर के रूप में जो कि पुअर टॉम था, या फिर एज ए सोल्जर के रूप में बिकम्स अबोरिजिनल, या फिर एज ए सीपर? तो उसने जो है अपने आप को एक गरीब भिखारी के रूप में, एक जो साधारण भिखारी था उसके रूप में जो है अपने आप को छिपा कर रखा था, जिसका नाम क्या था? पुअर टॉम था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन लियर टेल्स रेगन दैट गोनरिल हैज़ रोंग्ड हिम व्हाट डज रेगन एडवाइज हिम टू डू? देखिए जब लियर ने रेगन से कहा कि गोनरिल ने उनके साथ में गलत व्यवहार किया है, तब रेगन ने अपने पापा को, अपने फादर को जो है यानी कि किंग लियर को क्या एडवाइस दी थी? किल हर, वेनिस हर, आस्क हर फॉरगिवनेस या फिर नन ऑफ दीज? तो उसने उससे कहा था कि आप जो है उनसे क्या कर लो, माफ़ी मांग लो, यानी कि आस्क हर फॉरगिवनेस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ही कर्सेस बोथ गोनरिल एंड रेगन व्हाट डज लियर डू? देखिए जब राजा लियर जो है अपनी दोनों ही बेटी को यानी कि गोनरिल को और रेगन को श्राप दे देते हैं, तो उसके बाद में राजा लियर क्या करते हैं? ही डिसइनहेरिट्स विद बोथ डॉटर्स, या फिर ही सेट्स आउट इन सर्च ऑफ कॉर्डेलिया, ही डाइज, या फिर बिकम इंसेन एंड रन्स इनटू द फॉरेस्ट? वो जो है पागल हो जाते हैं और जंगल की ओर जो है भाग जाते हैं। तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज ग्लूसेस्टर्स एक्यूज्ड ऑफ ट्रेजन? ग्लूसेस्टर जो है उसको राजद्रोह का आरोप उस पर जो है क्यों लगाया गया था? बिकॉज ही एग्जाइल्स एडगर, बिकॉज ही अटेम्प्ट्स टू
एसेसिनेट गोनरिल एंड ड्रैगन, या फिर बिकॉज ही थ्रो लियर इन प्रिजन, या फिर बिकॉज एडमंड रिवेल्स लेटर शोइंग दैट ही नोज ऑफ ए फ्रेंच इन्वेशन। देखिए यही जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि एडमंड ने क्या किया था, उन पत्रों को जो है शो कर दिया था, दिखा दिया था, जिसमें ये लिखा हुआ था कि उसको जो है किसकी जानकारी है, फ्रांस के आक्रमण की जानकारी उसको है, किसको, ग्लूसेस्टर को। इसलिए ग्लूसेस्टर पर राजद्रोह का आरोप जो है लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज ग्लूसेस्टर सेंड लियर एंड हिज अटेंडेंट्स। देखिए जो ग्लूसेस्टर थे उन्होंने राजा लियर को और उनके जो परिचालक थे उनको जो है कहाँ पर भेज दिया था। ऑप्शन है टू ग्लूसेस्टर्स कैस्टल, टू गोनरेल्स कैस्टल, या फिर टू डोवर, टू लंदन। तो उन्होंने जो है डोवर जो है भेज दिया था, टू डोवर जो है बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज आई लव योर मेजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड नो मोर नो लेस इज किंग लियर। देखिए किंग लियर में जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ये याद करनी चाहिए। जब राजा ने, किंग लियर ने अपने तीनों ही पुत्रियों से ये कहा था कि तुम जो है अपना प्यार मेरे लिए जो है प्रदर्शित करो, मेरे लिए जो है शो करो, मुझे बताओ कि तुम लोग मुझसे कितना प्यार करते हो। तो उसकी दोनों ही लड़कियों ने जो है ये कहा था कि हम पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में जो है, पूरे संसार में सबसे ज़्यादा प्यार अपने पिता से ही करते हैं, किंग लियर से ही करते हैं। लेकिन जो उनकी 3rd नंबर की बेटी थी कॉर्डेलिया, उसने जो क्या कहा था कि आई लव योर मेजेस्टी अकॉर्डिंग टू माई बॉन्ड नो मोर नो लेस, यानी कि मेरे पिता, मैं आपसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि एक पुत्री को अपने पिता से करना चाहिए, ना तो मैं उससे अधिक प्यार करती हूँ ना ही उससे कम प्यार करती हूँ। तो ये बात जो है कॉर्डेलिया के द्वारा कही गई है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 182 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हु सेड सर आई एम मेड ऑफ द सेल्फ सेम मेटल दैट माई सिस्टर इज एंड प्राइज मी एट हर वर्थ इन किंग लियर। देखिए किंग लियर में ये लाइंस जो है किसके द्वारा कही गई हैं कि सर आई एम मेड ऑफ द सेल्फ सेम, कि यानी कि मैं बिल्कुल सेम उसी ही मेटल की, उसी धातु की बनी हुई हूँ जैसे कि मेरी बहन बनी हुई है, और इसी के चलते एंड प्राइज में कि आप क्या करो, मुझे उपहार दो, प्राइज दो, उतना ही जो है मुझे क्या दो, वर्थ करो, उतनी ही मुझे जो है प्रॉपर्टी दी जाए जितना कि मेरी बहन को दी जाए, क्योंकि मैं सेम उसी की जैसी बनी हुई हूँ, उसी की धातु की बनी हुई हूँ, तो इसलिए मुझे सेम प्राइस मिलना चाहिए। क्योंकि जो किंग लियर थे उन्होंने अपनी बड़ी बेटी को जो है अपना राज्य जो है दिया था, उसका जो भाग दिया था, तो वैसे ही उसकी जो दूसरी पुत्री थी रेगन, वो भी यही चाहती है कि मुझे भी जो है उसी के जैसा जो है मुझे प्रॉपर्टी जो है मिले। तो ये बात जो किसके द्वारा कही गई थी, रेगन के द्वारा कही गई थी, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज ग्लूसेस्टर पनिश्ड फॉर हिज ट्रेजन। देखिए ग्लूसेस्टर को पनिश कैसे किया गया था उसके राजद्रोह के लिए। ही इज़ बर्न, ही इज़ ब्लाइंड, ही इज एक्साइल्ड, या फिर ही इज़ हैंग। तो देखिए उसको अंधा कर दिया गया था, तो ही इज़ ब्लाइंड, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, उसकी आंखों को जो है निकलवा लिया था ग्लूसेस्टर्स की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेज नथिंग विल कम ऑफ नथिंग स्पीक अगेन इन किंग लियर। किंग लियर में ये लाइन किसके द्वारा कही गई है कि कुछ नहीं से कुछ भी नहीं होगा, स्पीक अगेन सॉरी, कि दोबारा से कहिएगा कि कुछ नहीं से भी क्या नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो लियर टू कॉर्डेलिया, लियर टू रेगन, लियर टू गोनरेल, या फिर रेगन टू कॉर्डेलिया। तो ये कहा था लियर टू कॉर्डेलिया से, यानी कि जो किंग लियर है उन्होंने अपनी 3rd नंबर की पुत्री कॉर्डेलिया से ऐसा कहा था। आई एम ए मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग हु सेड। ये जो है किसने कहा था कि मैं जो है पाप करने से भी ज़्यादा पापी व्यक्ति हूँ। कॉर्डेलिया ने कहा था, रेगन ने, किंग लियर ने, या फिर कॉर्डेलिया ने। तो ये कहा था किंग लियर ने, क्योंकि जब लास्ट में किंग लियर को पता लगता है कि उसकी 3rd नंबर की पुत्री जो कॉर्डेलिया है वो उससे जो है इतना प्यार करती है, उसके लिए पूरी तरह से वो समर्पित है, और जबकि उसकी दोनों जो बेटियां थी जिनको जो है राजा ने अपनी प्रॉपर्टी जो है दी थी, अपना जो राजमहल था वो जो है दे दिया था, उनके साथ वो बुरा व्यवहार करते हैं। तो किंग लियर ने तब ये कहा था कि आई एम ए मैन मोर सिनर अगेंस्ट देन सिनिंग, कि मैं जो है पाप करने से भी अधिक पापी व्यक्ति हूँ। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यंगर राइसेस व्हेन ही ओल्ड डथ फाल हु सेड। देखिए ये किसने कहा था कि जब जो है एक बूढ़ा जो है वो गिरता है तब एक जो नौजवान है, जो यंगर है, उसका जो है उदय होता है या फिर वो उठता है। एडमंड ने, रेगन ने, एडगर ने, या फिर किंग लियर ने। तो ये कहा था एडमंड ने। किसने कहा था? एडमंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 187 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। टू होम बोथ गोनरिल एंड ड्रैगन अट्रैक्टेड। देखिए जो गोनरिल और ड्रैगन थी वो दोनों ही किसकी ओर जो है अट्रैक्ट थी? एल्वेनी की, एडगर की, एडमंड, या फिर किंग ऑफ फ्रांस। तो वो थी एडमंड की ओर। दोनों ही जो बहनें थी गोनरिल एंड ड्रैगन, दोनों ही एडमंड से जो है अट्रैक्ट थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इन किंग लियर हुसेस, किंग लियर में किसने कहा था हाउ शार्पर देन ए सर्पेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव ए थैंकलेस चाइल्ड अवे अवे। किसने कहा था कि एक सांप के दांत से भी जहरीला या सांप के दांत से भी कितना तेज है क्या करना, एक थैंकलेस चाइल्ड को जन्म देना। अवे अवे दूर रहो, इससे दूर रहो, यानी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। रेगन ने, ग्लूसेस्टर ने, गोनरेल ने या किंग लियर ने, तो ये कहा था किंग लियर ने दी, क्योंकि उसकी दोनों ही पुत्रियाँ जो थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा चालाक थी वो, और अपने पिता को वो धोखा दे रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच suitor ऑफ कोर्डेलिया refuses टू मैरी हर आफ्टर सी इज disinherited। देखिए जब किंग लियर ने जो है अपनी थर्ड पुत्री जो कि कोर्डेलिया थी उसको जो है बेदखल कर दिया था अपनी जायदाद से, तो जो उसका जो है प्रेमी था उसने जो है उसको शादी करने से जो है मना कर दिया था, तो वो कौन था, ड्यूक ऑफ बर्गंडी, किंग ऑफ फ्रांस, कैंट या फिर एल्बनी। तो वो था ड्यूक ऑफ बर्गंडी। ड्यूक ऑफ बर्गंडी ने जो है कोर्डेलिया से फिर शादी करने के लिए मना कर दिया था क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेज इन द प्ले किंग लियर लव्स नॉट लव व्हेन इट इज mingled with regards that stand aloof from the entire point, will you have her sees herself a डोबरी। तो देखिए किसने कहा था कि प्यार जो है प्यार नहीं है, लव्स नॉट लव, व्हेन इट मिंग, देखिए जब ये जो है संबंधों के साथ में जो है घुल मिल जाता है तो ये क्या होता है, एक बिंदु से जो बिल्कुल अलग हो जाता है। विल यू हैव हर, क्या तुम उसे पाओगे, सीज हरसेल्फ ए डोरी, वह अपने आप में क्या है, एक दहेज है। तो ये किसने कहा था, किंग लियर ने, बर्गंडी ने, किंग ऑफ फ्रांस ने या फिर कॉर्नवेल ने। तो ये कहा था किंग ऑफ फ्रांस ने, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 191 नंबर का क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। हु पैरेलल्स लियर इन द सब प्लॉट स्टोरी लाइन्स ऑफ द प्ले किंग लियर, कैंट, ग्लूसेस्टर, फूल, किंग ऑफ फ्रांस। देखिए कौन बिल्कुल समान जो चल रहा है, जो किंग लियर है उसमें सब प्लॉट में उसकी, यानी कि जो उपकथा है उसकी स्टोरी लाइन ऑफ द प्ले किंग लियर में, कैंट, ग्लूसेस्टर, फूल या फिर किंग ऑफ फ्रांस। तो जो ग्लूसेस्टर था ये ही जो है उसके समान जो है चल रहा था, पैरेलल जो है चल रहा था सब प्लॉट में, जो कि एक स्टोरी लाइन है किसकी, प्ले किंग लियर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेज इन द प्ले किंग लियर आई प्रे बीप नोट इफ़ यू हैव पॉइजन फॉर मी आई विल ड्रिंक इट आई नो यू डू नॉट लव मी। देखिए किसने कहा था किंग लियर प्ले में कि आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम क्या नहीं करो, बीप नोट, यानी कि तुम रो मत, चिल्लाओ मत। इफ़ यू हैव पॉइजन फॉर मी, क्या अगर तुम्हारे पास, यदि तुम्हारे पास जहर है मुझे देने के लिए, इफ़ विल ड्रिंक इट, तो मैं क्या करूँगा, आई विल ड्रिंक इट, यानी कि मैं इसे पी जाऊँगा। आई नो, मैं जानता हूँ कि यू डू नॉट लव मी, कि तुम मुझे प्यार नहीं करती हो। और रेगन ने, कॉर्डेलिया ने, गोनरेल ने या फिर किंग लियर ने, तो ये कहा था किंग लियर ने। लास्ट में कॉर्डेलिया के लिए ये शब्द जो है उसने बोले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रिवाइज किंग लियर फॉर ए हैप्पी एंडिंग सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंडिंग। देखिए इसमें क्या होता है, इसको जो है रिवाइज किया गया था किंग लियर को, और हैप्पी एंडिंग जो है इसकी ये थी, सो दैट इसीलिए जो है कॉर्डेलिया कुड मैरी जो है ये शादी कर पाएगी कॉर्डेलिया किससे, एडगर से, एंड द एंड में। देखिए जो ग्लूसेस्टर थे उसके दो बेटे थे, एडमंड एंड एडगर। जो एडमंड था वो नाजायज बेटा था ग्लूसेस्टर का, जबकि जो एडगर था वो जायज बेटा था। तो जॉन मिल्टन, ये नहुम टेटे या फिर वेन जॉनसन या फिर जॉन वेबस्टर, तो किसने जो है इसकी हैप्पी एंडिंग के लिए इसको जो है रिवाइज किया था, तो इसको रिवाइज किया गया था नहुम टेटे के द्वारा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जो कि मैकबेथ से संबंधित होने वाली है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।